ये तो कहते हैं कि हम भाजपा के दलाल हैं। अरे याद रखो नादानो, भाजपा ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी मशीनरी ने ऐसा सिक्का ही नहीं गलाया जो ओवैसी साहब की जूतियों को खरीद सके। तुम भाजपा नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कौमी सदर जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दामत बरकातुहुम, हमारे सूबाई सदर और वो शख्सियत जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रखी है, मेरी मुराद उस शख्सियत उज़मा के ताल्लुक़ से मुफ़क्किर कौम व मिल्लत जनाब हाजी शौकत अली खां साहब और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, नानपारा हल्क़े असम्बली 283 के मेरे गय्यूर भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना लईक अहमद शाह आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी तमाम तर मशगूलियात, तमाम तर सऊबतें बर्दाश्त करके हमारी दावत पर लब्बैक कहकर आप तशरीफ़ लाए। इसके लिए आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो भारत मुल्क हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड पार्टी है। और ये वो पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में इलेक्शन आज़ादी के साथ लड़ने की पूरी आज़ादी दी है। लेकिन फिर भी जब हम अपने हल्के असम्बली में जाते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान करती है। हमसे एडिशनल साहब ने कहा कि आपने अपनी ऑफिस क्यों खोली है। हमसे सीओ साहब और कोतवाल साहब की मौजूदगी में कहा जाता है कि सब चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन आप तो मुसलमान हो, आपने अपनी ऑफिस क्यों खोली है। और जब मैं उनसे कहता हूं कि सर मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ जाइए, तो वो हमसे कहते हैं खड़े हो, मैं आपका फ़ोटो लूँगा, आपको जेल भेजूँगा। ये धमकियाँ दी जा रही हैं फ़ोटो लेके। मैं आप हजरात की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ कि फ़ोटो किसका लिया जाता है। फ़ोटो लेकर के किसको दिखाओगे। भाई मेरी तो शादी भी हो गई है, हाँ मुझे कोई शादी तो करना नहीं है। अगर मैं शादी करूंगा तो फिर आप 3 तलाक का मसला लेके आओगे, तो मैं क्या बोलूँगा। मैं आज आपके सामने ये खुले मंच से ये कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने लीडर बनाया, वो लीडर क्या, वो हमारी ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होने वाले चपरासी की भी लियाकत नहीं रखते। कोई तमीज़ नहीं है उनको। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैंने जब परमिशन के लिए अपनी कौमी सदर की आमद की परमिशन के लिए जाकर के एसडीएम साहब के एप्लीकेशन दिया, दरखास्त पेश की, तो सपा बसपा वालों ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि इनको मत दीजिए, बवाल हो जाएगा। क्यों बवाल हो जाएगा? कहां कौन सा यहां बवाल हो रहा है? अरे तुमको लड़ना है तो सामने से आओ। ये हिजड़ों की तादाद में रह करके गीदड़ भभकी किसी और को देना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नानपारा विधानसभा में
इंशाअल्लाह कौम के दुख और दर्द को समझ करके पूरी ताकत से लड़ेगी और इंशाअल्लाह ये नानपारा का आपका खादिम, ये आपका दोस्त, ये आपका भाई आपके हक के लिए, आपके दुख दर्द के लिए खून के एक एक कतरे के गिरने तक इंशाअल्लाह लड़ेगा। हम डरने वाली कौम नहीं है, हमें डरना नहीं सिखाया गया है। हम जाते हैं परमिशन लेने और अदब से बात करते हैं तो ये समझते हैं कि हम डर रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। ये हमारे असातिज़ा ने हमको, जिन्होंने तालीम दी, वो सिखाया है कि अपने हाकिमों के अदब से पेश आओ, शराफत से बात करो। हम डरते नहीं हैं, हमारी शराफत और हमारी तहजीब को तुमने डर समझ लिया है। लेकिन तुम समझोगे कि जिनका तुम साथ दे रहे हो, आज के 3 दिन पहले मैं गया तो जो साहब मदारी कर रहे हैं ना, बंदर की तरह, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी सपा में थे भाजपा में आ गए तो दलितों और मुसलमानों को गाली देने लगे। आज फिर उनको बीवी देखिए, एक ही बेड पे 2 पार्टी, एक ही बिस्तर पर 2 पार्टी, मैडम है भाजपा में और जनाब है सपा में। हमारे भाई जो नादान है वो समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कहता है हम सपा से टिकट लाएंगे, कोई कहता है हम सपा से टिकट लाएंगे। आज मैं एक आलिम दीन होने की निस्बत से ये बात कहता हूं, जहां तक मैं जानता हूं ये समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में नानपारा विधानसभा से किसी मुसलमान को टिकट नहीं देगी। और जरा हमको बताइए, समाजवादी पार्टी कितनी मर्तबा जीती है नानपारा विधानसभा से? 1 मर्तबा भी नहीं जीती। फिर ये कहते हैं हम 100% विधायक हैं। अरे इतना पैसा नहीं कि पान खा लें, ये उम्मीदवार बने घूम रहे, चुन्ही मलमल के खाते हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको आपने बनाया, इन्होंने नानपारा को 50 साल पीछे कर दिया। आज जाइए नानपारा शहर में, किसी भी नाली पे कोई ढक्कन नहीं नजर आ रहा है, नाला बह रहा है। हम जहां पर जलसा कर रहे हैं हमारे सामने ही नाली में कीड़े उपज रहे हैं, जाके आप देख लीजिए। ये है काम यहां का। सन 1901 में नानपारा तहसील बनती है, उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली तहसील है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन यहां के लीडर नाअहली की सबब हमेशा जात बिरादरी पे, हिंदू मुस्लिम पे, गरीब अमीर पे, फकीर पे परेशान करके उनको वोट दे दोगे तो हम जेल भेज देंगे, उनके साथ चले जाओगे तो हम जेल भेज देंगे। ये तो कहते हैं कि हम भाजपा के दलाल हैं। अरे याद रखो नादानो, भाजपा ही नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी मशीनरी ने ऐसा सिक्का ही नहीं गलाया जो ओवैसी साहब, क्या ओवैसी साहब की जूतियों को खरीद सके। तुम भाजपा के दलाल कहते हो और कोई भाजपा वाला है और कहता है तुम उसके दलाल। अरे तुम खुद उसके दलाल हो भाई। गठबंधन हुआ, सबने इनको वोट दे दिया और इनका वोट कहां गया? हमारे यहाँ जो यादव जी दूध देते हो तो कहते हमने भाजपा में वोट दे दिया। क्या हमने इनकी गुलामी कर रखी? असर आरएसएस, असल विश्व हिंदू परिषद, असल शिवसैनिक, असल भाजपा, ये सपा बसपा वाले हैं। जहां देखते हैं कि एक मुसलमान, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला कैंडिडेट अगर जीत जाएगा तो वहां ये अपना उम्मीदवार एक मुसलमान ही उतार देते हैं ताकि वोट कट जाए। लेकिन मुझे नानपारा के गयूर मुसलमानों और दलित भाइयों पर पूरा विश्वास है। जहां तक मैं ग्राउंड में जाता हूं, देखिए शहर के चारों नुक्कड़ बंद करा दिए गए सियासतदानों के दबाव में आकर के। कोई यहां आया नहीं, यहां तक कि पैदल भी नहीं आने दिया। तो ये हमारे भाई सब चोर दरवाजे से आए, पीछे से आए हैं। आगे पुलिस तो पैदल से भी नहीं आने दे रही है। अगर हमको इजाजत मिल जाती तो ये नानपारा तारीख रकम कर देता कि हमारी तादाद कितनी है। लेकिन नहीं मेरे भाई, हमें जज्बात में नहीं आना है,
हमें समझना है, हमें कानून के दायरे में प्रशासन की बात को मान करके हमने ये प्रोग्राम कर लिया। मुझे उम्मीद है कि 2022 में हमारा ये गयूर मुसलमान, हमारी ये बाइज्जत माँ बहनें, हमारे दलित भाई सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे, पतंग को वोट करेंगे और आने वाला 22 जो है वो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए होगा। नानपारा में राजा सैयद सआदत अली खां साहब ने इंटर कॉलेज की संगे बुनियाद रखी। सआदत इंटर कॉलेज पूरे जिले का पहला कॉलेज था, कोई कॉलेज नहीं था। लेकिन आज जाके उसकी हालत तो देखिए, हमको लफ्जों में खिला रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा वो तहसीलदार का ग्राउंड है, उनसे आप परमिशन ले लीजिए। उन्होंने कहा जाके प्रिंसिपल से लिखवा लीजिए। प्रिंसिपल लिखता है अनुमति अर्थ परोसित है, तहसीलदार लिखते हैं आखिया परोसित है, सीओ कहते हैं साफ नहीं लिखा, ग्राउंड बदलो। फिर जब इस ग्राउंड पे आ गए तो यहां भी सीओ साहब कहते हैं आखिया परोसित है। हमको घुमा रहे हैं, 14 दिन से हमको ये लोग घुमा रहे, परमिशन नहीं दिए। 3 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया। फोन पे फोन आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, हमको लफ्जों में घुमा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, तुमको नौकरी मिल गई, तुम पढ़े लिखे हो, हम जाहिल नहीं है, हमको लफ्जों में घुमा रहे हो। जिन स्कूलों में तुमने पढ़ा है ना, उन स्कूलों के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। हमको लफ्जों में घुमा रहे हो, हम बेवकूफ हैं। अरे हमारे घर पे जो नौकरानी काम करती है, जितना पढ़ना लिखना सलीका उसको आता है, तुमको नहीं आता है। तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? मैं साफ कहता हूं, ऐ महवे जंग, ऐ तोशे हक, तकब्बुरो बातिल से, ऐ महवे जंग, ऐ तोशे हक, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, और हरगिज डरा सकेगा ना अहले सितम मुझे, मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरा मुसलमान भाई है इन दलालों के पीछे नहीं जाएगा। ये सपा बसपा के दलाल, ये भाजपा के दलाल, सिर्फ नानपारा को पीछे कर दिया इन्होंने 50 साल। मैं जात बिरादरी पे आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं इंसानियत की निस्बत पर दामन फैला के वोट मांग रहा हूं कि कल विधानसभा में जाइए तो कौन बोलेगा वहां। मैं जब से होश संभाला हूं आज तक मैंने विधानसभा की एक भी स्पीच नहीं सुनी कि नानपारा से जो एमएलए गया हो वहां एक भी आवाज उठा दिया। बताइए आपने सुनी है? तो ये गूंगे बहरों को क्यों वोट देते हैं आप? जो यहां का एमएलए उसके पास जाइए, सलाम दुआ बाद में, गाली पहले बकेगा, उसको गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हम जब इनसे पूछते हैं भाई साहब हमसे गठबंधन करो, तो कहते हैं तुम भाजपा के दलाल हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि नानपारा की जो तकलीफें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नानपारा की पसमानदगी का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, ये आपके एमएलए, ये आपके जिला पंचायत सदस्य, ये आपके चेयरमैन, ये सब जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर एमएलए बना तो सबसे पहले नानपारा को जिला बनाने का काम किया जाएगा, ताकि नानपारा की सारी दुश्वारियां दूर हो जाएं। मैं सन 2010 से बच्चियों का स्कूल चलाता हूं, मदरसा चलाता हूं। पुलिस वाले कहते हैं आप मदरसे वाले क्यों चुनाव लड़ने आ गए? अरे हमें मजबूरन आना पड़ा। एक प्रधान की थाने में औकात है, प्रधान को थाने में जाकर कुर्सी मिल जाती है, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला जब बड़ा से बड़ा आलिम पहुंचता है तो उसको रेतू से माँ बहन से बात की जाती है, उसको कुर्सी तो दरकिनार सही मुंह बात नहीं किया जाता। मैं इसलिए सोचता हूं, मैं इसलिए आया हूं, सन 2010 से 500 बच्चियों की किफालत हो रही, तालीम दी जा रही है। यहां लड़ने वाला विधायक का कैंडिडेट जो भी है, क्या वो 500 बच्चियों को तालीम दे रहा है या किसी स्कूल का उसने उद्घाटन किया? मैं तो इलाके में फिरता हूं, एक खड़ंजा पे भी विधायक जी का कहीं पत्थर नहीं देखा कि कहीं खड़ंजा लगवा दिया हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बातें बहुत हैं, एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले? मैं घर घर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जिन भाइयों के पास जाऊंगा, वो भी जिनके पास नहीं जाऊंगा, तो मुझे कमजोरी समझ के माफ कर देना और आने वाले इलेक्शन में एक मर्तबा मौका दे के देखिए, इंशाअल्लाह नानपारा की तस्वीर बदलने का काम करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।